हेलो, राम राम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और नए ब्लॉग में। तो जी आज वो फाइनल वो घड़ी आ गई है जिस दिन का था हमें बेसब्री से इंतज़ार। तो भाई आज है 2 नवंबर और आज है मेरे भाई का मंडा। तो भाई और अभी भाती भी आ गए हैं, तो भाती मिलने की रस्म होगी और बाद में सगाई वाले भी आज ही आएंगे। तो बने रहिए आप आज के व्लॉग में। तो आज का व्लॉग ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है। और भाई हम सभी तैयार हो गई हैं लेडीज़। तो भाई ये है मेरा लुक, तो मैंने ये वाला सूट पहन लिया है, तो कुछ इस तरह से है। और यहाँ पर मेरी छोटी सिस्टर और बड़ी। तो भाई अभी भाती मिलने की रस्म हो गई, भाती भी आ गई हैं और सब तैयारी कर रही हैं। और ये है मेरी बुआ बीच वाली, और ये है छोटी वाली बुआ। दिखाया बुआ, राम राम करिए। राम राम जी सारे ने। लब्बा आप भी राम राम बोल दो। ओ मेरी बड़ी बुआ है। दे। और भाई ये की तैयारी कर रही है, यहाँ पर पीपल के पत्ते गेट पे लगाएंगे, है ना। और भाई ये है हमारी भातड़ मामा के लड़के की बहू, और ये भी मामी, और ये भाभी है, और ये मामा का पोता तो भाई सब तैयार हो गए, यहाँ पर गेट पे खड़े होंगे। तो यहाँ पर चाक फूट दिया है। तो भाई भाती भी आ गए हैं, काफ़ी टाइम हो गया है। और यहाँ पर ना गेट पे चाक पूर दिया है, तो गेट पे खड़े होके ही भाती मिने जाते हैं। तो इसके ऊपर रखा जाएगा पटड़ा, पटड़ा पे खड़े होके भाती और तब मिलती है बहन, यानी कि मेरी मम्मी मिलेगी और मेरे मामा। सब लोग आ गए हैं, काफ़ी टाइम हो गया आए हुए, बस तैयारी नहीं हुई थी। और हम हैं तीनों बहनें जो कि यहाँ पर खड़े होकर थोड़ी सी फ़ोटो खिंचवाई थी। और यहाँ पर प्रांत में ना लड्डू ले लिए हैं, तो भाती के ना लड्डू बड़े बड़े होते हैं और नेता वगैरह होता है, उससे मिल जाते हैं भाती। तो सब यहाँ पर बाहर खड़े हो गए हैं, मेरे मामा और मामा के लड़के सभी। बस ना मेरी मामी नहीं आई थी, तो उनकी बहुएं आई हुई थी। तो सभी लेडीज़ आ गए हैं, आस पड़ोस के भी। और गीतों के साथ ना भाती मिलने जाते हैं, तो बहुत ही प्यारी प्यारी गीत होते हैं हरियाणा के। तो जब भाती मिलते हैं तो आप ना भी इस बीच में नेचुरल आवाज़ का भी आनंद लीजिए, क्योंकि हमारे हरियाणा में जो विवाह होते हैं ना, शादी होती है, वो अलग ही तरीके से होती है और खूब इंजॉय होता है, खूब मज़ा आता है। तो ये है मेरे 2 मामे सगे। तो एक तो कैथल रहता है ये लंबे वाला, और एक गाँव में, जैसे कि मेरे ससुराल के पास ही है मेरे मामा का गाँव। तो जो मेरे पुराने व्यूअर्स उनको तो पता ही है। तो बस यहाँ पर अभी आप ना थोड़ा सा नेचुरल आवाज़ का भी आनंद लीजिए। हाँ जी। शीशा भी दिखा दे। लाल नमस्ते भाई। नमस्ते भाई।
और ये है मेरे मामा का लड़का। जैसे कि 2 मामे हैं मेरे और दोनों पे 2-2 लड़के हैं और दोनों के ना एक-एक लड़का विदेश गए हुए हैं और एक-एक यहाँ पर आए हुए हैं। और आप सभी ने ये मेरा मामा का लड़का देखा भी होगा मेरे व्लॉग में, रक्षाबंधन वाले व्लॉग में आया था मेरे घर पे। कई बार आते हैं ये, कई बार जैसे मैं वीडियो बना लेती हूँ, कई बार नहीं बनाती हूँ, तो ये वहाँ पर मेरे पास आते रहते हैं। चलो जी चलो और ये भी मेरे मामा और मामी लगते हैं। जैसे कि मेरे नाना और ना 5 भाई थे, उनके एक-एक लड़के आए हुए थे और ये मामी और मामा मेरे पास कई बार आए हैं। जैसे कि और ये भी कैथल से ही हैं। और हमारे हरियाणा में तो भाई ऐसे ही भाती मिलते हैं, भाई चुनरी लेकर आते हैं, माला लेकर आते हैं और ऐसे ही स्वागत करते हैं। और गीतों के साथ हरियाणा के गीत तो भाई अलग ही निराले हैं। और एक देखो मामा का लड़का ना वीडियो कॉलिंग कर रखी है, उस पर ही टिक्का लगा रहे हैं। lagi आंटी जी सामने देखो। भाती मिलने की रस्म हो चुकी थी और अब बनेगा मंडा। और मंडा तभी बनता है जब भाती आ जाते हैं। तो अभी जैसे पंडित वगैरह आए हुए थे और सभी तैयारी हो गई है। और ये है मेरे भाई की मेहंदी, तो बहुत ज़्यादा सुंदर मेहंदी लगी है, बिल्कुल लाल हाथ हो रखे हैं। तो ये है दूल्हे राजा।
यानी कि मेरे भाई। और अब यहाँ पर ना पंडित सारी तैयारी करके बैठे हैं और मंडा ना मामा के हाथ से ही बनता है। तो जैसे अभी काफ़ी टाइम लगने वाला है और इसके बाद ना और तैयारी होगी। तो सगाई वाले भी आज ही आएंगे, तो वो भी जैसे 12:30 बजे के आसपास में आ गए थे। तो वो आप सभी को ना अगले व्लॉग में ही दिखाएंगे। तो यहाँ पर सिर्फ मंडा बंधने की रस्म और भातियों की रस्म आपको दिखाई गई थी। तो भाई हमारे हरियाणा में तो इसी तरीके से ही मंडा बनता है मामा के हाथ से। और देखो हर जगह के रीति रिवाज ना अलग अलग होते हैं, पर हमारे हरियाणा के रीति रिवाज बिल्कुल सेम है। थोड़ा बहुत ही फर्क होगा, नहीं तो ऐसे ही होते हैं। तो यहाँ पर जैसे मेरे मामे बैठे हुए हैं और मेरे पापा, और जैसे एक साइड में लेडीज ना गीत वगैरह गा रही हैं। गीतों के साथ तो भाई गीत तो साथ में ही गाए जाते हैं, गीतों के बिना तो भाई अधूरा होता है सारा काम। ओम सती कुंद्राय नमः, ओम मातृ पितृ चरणों नमः, ओम नमः। बाहर तो मंडा बदलने की रस्म हो रही है और हम ना भाई अंदर तैयार होते फिर से। तो अभी जाएंगे खाना खाने के लिए। तो 12 बजे के आसपास का ही शायद टाइम हो गया होगा और सभी मेहमान आ चुके हैं। सिर्फ ना केशव पापा नहीं आए हैं, वो जो कि अभी आने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर थोड़े से अपने बाल ठीक करवाती। ये है मेरी बहन की लड़कियाँ, जो कि आपने पहले भी देखी होंगे वो लोग में, जब मैं जापे पे आई थी। और सभी ना कोई कुछ कर है कोई कुछ कर है, अपने तैयार होने में ही लगे हुए हैं सभी। तो भाई शादी ब्याह में सब ऐसे ही चलता है। और आप सभी को ये शादी वाले व्लॉग कैसे लग रहे हैं बताना कमेंट करके। और अगले व्लॉग में आप सभी को दिखाएंगे सगाई का व्लॉग। तो सगाई वाले भी जैसे 12:30 बजे के आसपास में आ गए थे। तो इसके बाद ना वही कार्यक्रम शुरू होगा सगाई वाला। तो यहाँ पर ना मंडा बंधने की रस्म हो रही है और ये मामा के हाथ से ही बनता है। जैसे कि जो लाल लाल है ना हाथ में जो पंडित के, ये ना इसके अंदर है जैसे बड़े दीवे होते हैं मिट्टी के, उस तरीके से होते हैं। ये 6 होते हैं, 5 होते हैं। और ऊपर से सफ़ेद कपड़ा बंधा होता है। और जो सींख है ना ये 7 सींख है। जो डाब होती है ना उसकी सींख है ये। तो जैसे ये खूंटी पे ही बंधे जाते हैं। तो यहाँ पर मामा ने बांध दिया है। और ये देखो मेरे भतीजे को, भाई सभी अपने अपने काम में व्यस्त हैं, पर ये यहाँ पर ना सोने में व्यस्त है। कितना क्यूट लग रहा है ना। और उसके बाद यहाँ पर अभी 12:30 बजे के आसपास का टाइम हो गया था और केशव पापा अभी आए हैं। ये थोड़ा सा लेट हो गए और लेट भी कैसे हुए हैं। जैसे मेरे ससुराल में ना अमावस के दिन, दिवाली के दिन धोख लगती है बोरखे की, और अब की बार नहीं लग पाई। जैसे कि मेरे जेठ की पोता हुआ था ना, सुत्तक को रखा था, इस वजह से नहीं लगी। और जिस दिन देव उठने गए थे ना उस दिन बोरखे धोख लगी है। तो ये धोख मार के तभी आए हैं। और आप सभी को पता ही है कि मेरे ससुराल में धोख किस तरीके से लगती है, सभी इकट्ठा हो गए तभी धोख लगती है। इस वजह से ये लेट हो गए हैं। तो अब जा रहे हैं हम भाई सभी खाना खाने के लिए। तो यहाँ पर ये टेंट वगैरह लगा हुआ था जहाँ पर खाने का प्रोग्राम चल रहा है। तो सभी यहाँ पर मेहमान आ चुके हैं। तो कोई खा के चला गया है, कोई आ रहे हैं। तो अभी इतनी भीड़ नहीं थी, तो अभी ही शुरू हुआ है। तो भाई यहाँ पर सारा ही खाने का इंतज़ाम था। और टिक्की, गोलगप्पे और गाजर का हलवा, काले रसगुल्ले, सफ़ेद और 3-4 तरह की सब्जी थी। तो भाई किस किस का देख के मुँह में पानी आ रहा है। और ना टेंट में जाने के बाद ना बिल्कुल भी खाने का मन नहीं करता। और अब ऐसा कर रहा है कि अभी आ जाए इतना सारा खाना ये। तो यहाँ पर सलाद वगैरह है और एक तरफ जैसे रोटी सब्जी ये सब था। और चावल है, 2-3 तरह की सब्जी थी और नान, सिंपल रोटी और जैसे बेसन की रोटी होती है वो सब थी। तो वही सब चल रहा है। तो भाई आप सब भी इंजॉय करना। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को आज का व्लॉग भी पसंद आया होगा। तो मैंने तो भाई गाजर पाक खाया था क्योंकि बहुत ज़्यादा ही टेस्टी बना हुआ था गाजर का हलवा। थोड़ा लो।
हेलो, ये है भाई मेरे मामा के लड़के, फौजी मामा के लड़के, और ये है दूसरे मामा, और ये इनकी वाइफ मामी। तो भाई सबका खाना पीना चला हुआ है, ये देखो। ये सब फैमिली ब्लॉग। तो भाई सभी उम्मीद करती हूँ आप सभी को आज का व्लॉग ना पसंद आया होगा और अगला व्लॉग भी बहुत ही मज़ेदार है, इंटरेस्टिंग है। तो चलिए इसी के साथ करते हैं वीडियो का समाप्त और मिलते हैं आप सभी को एक और प्यारे से व्लॉग के साथ। अब तक के लिए राम राम जी। अपना और अपना का ख्याल रखना।